धम्मपदम, ये बुद्ध वाणी है। बुद्ध वाणी त्रिपिटक है, 3 पिटारियाँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो एक दूसरे को सुनाते रहे, सीखते रहे। ईसा के जन्म से लेकर 27 वर्ष पूर्व तक कुल 27 वर्षों में ये त्रिपिटक लिखा गया। बुद्ध के निधन के 450 वर्ष बाद लिखा गया और उसी में धम्मपदम एक पुस्तक है। जैसे महाभारत में गीता एक पुस्तक है, वैसे बुद्ध वाणी में धम्मपदम एक पुस्तक है जो 423 गाथाओं का है। गाथा प्रायः अवैदिक मंत्रों को कहते हैं, जो वेद से संबंध नहीं रखते, ऐसे मंत्रों को गाथा कहते हैं। लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण के मंत्रों को भी गाथा कहा गया है। ये पाली भाषा में संस्कृत का योगदान है और इसके विषय में विविध मत है। एक मत है कि पाली भाषा आज का जो बिहार कहा जाता है वहीं की भाषा थी। दूसरा मत है कि नहीं, कौशल की यह भाषा थी। बुद्ध कौशल में जन्मे थे, मातृभाषा में उन्होंने उपदेश किया। और कुछ लोगों का विचार है कि उज्जैन के तरफ ही बोली जाती थी। कुल मिलाकर के ज़्यादातर विचार है कि पश्चिमी प्रदेश की ये भाषा है, जैसे दिल्ली, कौशल इत्यादि लेकर के। धम्मपदम में 26 वग्ग हैं। वग्ग नाम वर्ग प्रकरण। पहला वग्ग है यमक, यमक वग्गौ। वग्गौ पाली भाषा का शब्द है और वर्ग संस्कृत भाषा का शब्द है। यमक वग्गौ, यमक नाम जुड़वा। एक बात को जुड़वी गाथा में प्रायः कहा गया है, कुछ अर्थभेद लेकर, इसलिए पहला वग्ग यमक वग्ग है। मनोपबग्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा वहतौ पदम। ये पहली गाथा है। मनो पुब्बगमा धम्मा, मन सभी धर्मों में पूर्वगामी है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म। सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मन सोचता है तो वैसे किया जाता है। इसलिए सब कर्मों का पूर्वगामी, आगे आगे चलने वाला मन है। मनो पुब्बगमा धम्मा, मनो सेठा, मन श्रेष्ठ है। यही कर्म का निधान है। मनोसेठा मनोमया, और सभी कर्म मनोमय हैं। मनोमय का अर्थ है मन से पूर्ण, मन से ओतप्रोत। जो कुछ हम करते हैं वो हमारे विचारों से ओतप्रोत होता है, डूबा होता है। मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। तब कहते हैं मनसा चेपदुट्ठेना भासति वा करोति वा।
मनसा मन से, पदुट्ठेना प्रदुष्टेना, पाली में पदुट्ठेना, संस्कृत में प्रदुष्टेना, प्रदुष्ट भाव से बुरी भावना रख करके मन में भासति वा करोति वा अथवा कोई बोलता है या काम करता है, ततो नम दुख मनवेत, तत एनम दुख मनवेत, उसके पीछे दुख कैसे लग जाते हैं। चक्कम व वहतौ पदम, वहत वाहन, रथ और गाड़ी में वाहन होते हैं घोड़े या बैल, और रथ और गाड़ी के चक्के वो वाहन के पैर के पीछे लगे रहते हैं और वाहन को खींचना पड़ता है। वाहन खींचता है और उसके पैर के पास चक्के हरदम लगे रहते हैं। इसी प्रकार जो अपने मन में बुरी भावना रख करके बोलता है और काम करता है, उसके पीछे मन दुख लगा रहता है, वो बच नहीं सकता है। चाहे वो नाम जपे, चाहे मंत्र जपे, चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे जो करे, चाहे गुरु के पास रहे, संतों के पासे रहे, लेकिन मन में प्रदुष्ट भावना है, बुरी भावना है, और बुरी भावना लेकर के बोलता है, वो काम करता है, तो उसके पीछे दुख लगा रहेगा। उस दुख का निवारण इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वही जब उसको बदलेगा तब उसका दुख दूर होगा। वेद वचन, बुद्ध वचन, कबीर वचन के आरंभ की एक मार्मिकता है। चारों वेदों में ऋग्वेद पहला वेद है और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम, ये मंत्र है। ये अग्नि की उपासना में, अग्निमीले इले नाम प्रार्थना, अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम, यज्ञ के सारे रूप होता, यजमान, अग्निजम होतारम रत्नधातमम, यज्ञ के सारे रूप होता, यजमान, अग्निमेले पुरोहितम, पुरोहित, यजमान नहीं पुरोहित, यज्ञ, सब यज्ञ के अग्नि की उपासना में जो होता उसी के अंगोपांग कहे गए हैं। वेद कर्मकांड प्रधान है और वेद का सबसे बड़ा देवता अग्नि है। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य, सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जितने देवता हैं प्रायः आग्नेय हैं, उषा, दधिक्रा, अश्वनी, आदित्य, सूर्य, सविता, ये सब आग्नेय हैं। अग्नि, सूर्य, सूर्य से ही ये सारा संसार मानो गतिमान है, इसलिए सूर्य की वेद में बड़ी महिमा है। तो अग्नि उपासना वेद में चली। वैदिक ऋषि अग्नि के उपासक थे, इसलिए अग्नि से उनका वेद शुरू होता है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से, अग्नि शब्द पहले आता है। बुद्ध वचन मन को संयत करके समाधि प्राप्त करने के लिए है, इसलिए मन पहले आता है। मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमय, मन पूर्वगामी है। कबीर वचन अध्यात्म को लेके आता है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति पहला शब्द उनका है। मन का भी दृष्टा कौन है? ये अंतर ज्योति, ये आत्मा। मन का मालिक कौन है? ई मन बड़ा कि जही मन माना। साहब कहते मन बड़ा है कि जो मन को मानने वाला वो बड़ा है।
मन को मानने वाला बड़ा है। मन को मानने वाला कौन है? वो अंतर ज्योति है। और उसी को दूसरी रमैनी साहब कहते, जीव रूप यक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। तो साहेब का केंद्र है जीव, आत्मा, आत्मस्तित्व, निस्वरूप। बुद्ध के विचारों का केंद्र है मन। वैदिक ऋषियों के विचारों का केंद्र है अग्नि। लेकिन वेद में केवल अग्नि की उपासना नहीं है, आत्मा के विषय में भी बात है। और बुद्ध वचन में केवल मन नहीं है, किंतु पटिवासे अत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो, ये भी है। कबीर साहब के उपदेशों का केंद्र मन है, आत्मा है, निज अस्तित्व है, अंतर ज्योति है। लेकिन मन पर उन्होंने बहुत कहा है। तो इन तीनों वाणियों में आत्मा और मन के विषय में सब तीनों में है। लेकिन एक प्रधानता की बात की याद आई तो वैदिक ऋषि कर्मकांडी, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है ऋग्वेद या वेद, और उसमें अग्नि से शुरू होता है, अग्नि शब्द से उस ग्रंथ की शुरुआत होती है। बुद्ध वचन मनोनिग्रह के लिए मुख्य है, इसलिए मन से उसकी शुरुआत होती है। बुद्ध वचन मनोनिग्रह के लिए मुख्य है, इसलिए मन से उसकी शुरुआत होती है। कबीर वाणी अंतर ज्योत से शुरुआत होती है और मनोनिग्रह तो है ही है। मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा, ततोनम दुखमनवेद चक्कम वा बहतौ पदम। मन पूर्वगामी है, सभी कामों में आगे रहता है। मन श्रेष्ठ है, सारे कर्म मनोमय हैं। मन से बुरी भावना रख करके जो बोलता और काम करता है उसके पीछे दुख उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे रथ और गाड़ी में जुड़े घोड़े और बैल के पैरों के पीछे चक्के लगे रहते हैं। इसलिए सावधान। मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, ततो नम सुख मनवेद छाया व अनपायिनी। यमक वग्गौ है, जुड़वा वर्ग है, उसी मंत्र को फिर से कहते हैं और थोड़ा सा शब्दों का फर्क कर देते, इसलिए अर्थ दूसरी तरफ चला जाता है। मन पूर्वगामी है, मनोपगमा, मन पूर्वगामी है, सभी काम में आगे आगे चलता है। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सभी कर्म मनोमय है, मन से पूर्ण है। मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्नेन, पाली में प्रसन्न, संस्कृत में प्रसन्न। मनसा चे प्रसन्नेन, अगर प्रसन्न मन से भासति वा करोति वा, कोई बोलता है और काम करता है, ततो नम सुख मनवेति, उसके पीछे सुख लगे रहते हैं। कैसे सुख लगे रहते हैं? छाया व अनपायिनी, छाया व छाया यू, कहीं व अथवा होगा और कहीं व यू। इस भेद को समझने की जरूरत है। दोनों में अंतर रहेगा। जहाँ अथवा होगा वहाँ वा में आकार मात्रा होगी, और जहाँ यू होगा वहाँ मात्रा नहीं होगी, केवल वा होगा। ततोनम सुख मनवेद छाया वा अनपायिनी। जो प्रसन्न मन से बोलता है, प्रसन्न मन से काम करता है, उसके पीछे पीछे स्थिर सुख लगा रहता है। झाड़ू लगाते हो प्रसन्न मन से तो आनंद आएगा, और लगाते हो क्या कहें, अभी झाड़ुए लगाएंगे, काम मुझे मिला है, क्या करूं, अब मजबूर हूं, ठीक है भाई,
और लगाते हो क्या कहें, अभी झाड़ुए लगाएंगे, काम मुझे मिला है, क्या करूं, अब मजबूर हूं, ठीक है भाई झाड़ुए लगाऊं, तो फिर कोई रस नहीं। टट्टी फेंकने का काम मिला हो, नाली साफ करने, प्रसन्न मन से नाली साफ करते हो तो मानो पूजा करते हो। किसी काम में प्रसन्नता होती है तो काम भी सफल होता है और उसमें अच्छे संस्कार बनते हैं। इसलिए सेवा उत्साह पूर्वक होना चाहिए, गदगद होते हुए। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते, मानो जग उजरो। सदगुरु विशाल साहब ने कहा, गुरु की भक्ति में, सेवा में ऐसा दिन बीतना चाहिए मानो जग उजड़ गया है, अब संसार में मेरे लिए कुछ नहीं रह गया, इतना उत्साह भक्ति में लगा रहे। तो जो प्रसन्न मन से बोलेगा और प्रसन्न मन से काम करेगा वो सदैव सुख से भरा रहेगा। केवल 2 गाथाओं में जीवन की सब बात आ गई। ये समझ लो, मन सभी काम में अगुआ है, श्रेष्ठ है, सारे कर्म मन से होते हैं। अगर मन से बुरी भावना रख करके बोलोगे करोगे तो दुखी रहोगे, और प्रसन्न मन से बोलोगे और प्रसन्न मन से काम करोगे तो सुखी रहोगे। अक्कोचमम अवधिमम अजिनमम आहास्यमे एतम उपनहन्ति वेरम तेसम न सम्मति। अक्कोचिमम, मेरे ऊपर उसने क्रोध किया, गाली दी। अक्कोच आक्रोश, गाली, उसने कटु कहा मुझे। अवधिमम, मुझे मारा। अजितमम, मुझे जीत लिया, मुझे उसने हरा दिया। अहास में, मुझे लूट लिया। अहास नाम लूट लेना। एतम उपनहन्ति, इन बातों को लेकर के जिसके मन में वैर की गांठ बंधी रहती है, वेरम तेसम न सम्मति, उसके मन का वैर कभी शांत नहीं हो सकता। अमुक व्यक्ति ने हमें कट कहा था, अब इसको लेकर के पता नहीं कब कहा था, और हवा में उसकी बात उड़ गई होगी, पूर्वी अगर चलती रही होगी तो कहते ही वो शब्द पश्चिम तरफ पता नहीं कितना किलोमीटर उड़ गया होगा। अब मान करके आज भी चोट लगी है, सहला रहे हैं, उन्होंने कहा था। ऐसे आदमी मन शांत हो सकता है? मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, किसी प्रकार यह कि उसने मुझे मेरा नुकसान किया, ये भावना रख करके मन में बैर की गांठ अगर बांधोगे तो कभी वैर शांत नहीं होगा। लेकिन अक्कोचमम अवधिमम अजिनमम आहास्यमे एतम न उपनहन्त वेरम तेसूप सम्मति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मुझे लूट लिया, ऐसी बैर भावना की गांठ जो अपने मन में नहीं बांधता उसका मन शांत होता है। शांति चाहते हो कि सबसे भिड़ भिड़ करके लड़ करके जिंदगी खराब करना चाहते हो? संसार में तो सब प्रकार के लोग रहेंगे और उसमें अगर सबसे उलझते रहोगे तो कभी शांति नहीं होगी। कल मैंने कहा था कि जूती पहन करके पूरी दुनिया में घूमो मानो चाम बिछाया है, लेकिन दुनिया भर में चाम बिछा करके घूमना चाहो तो राजे महाराजे भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सबके मुंह को बंद करके और सबको अपने अनुकूल बना करके जो शांति चाहे वो महाभोला है। केवल अपने मन को बस कर ले, केवल अपने मन को मार ले, केवल अपने मन को समझा लिए, बस सब बेड़ा पार है।
अपने पैर में जूती पहन लिए, अब कोई जरूरी नहीं चाम बिछाने की। ऐसे अपने मन को ठीक कर लिए, बस सारा संसार ठीक है। ना ही वेरेन वेरान सम्मंतिद कुदाचन अवेरेन च सम्मंत एस धम्मौ सनंतनौ। ना ही वेरेन वेरान सम्मंतीद कुदाचन, कुदाचन कदाचन, कुदाचन ये पाली है, कदाचन संस्कृत है, थोड़ा सा फर्क है। कदाचन कभी, कदाचित किसी अवस्था में, कुदाचन कभी। ना ही वेरेन वेराण सम्मतीद, सम्मंतीद, सम्मंत ईद, ईद ईह नाम यहाँ इस संसार में वैर मन में बांध करके वैर शांत नहीं होता है। इस दुनिया में अगर आप चाहते हो कि आपके मन का वैर शांत हो जाए और वैरी के लिए गांठ बांधे हो, कैसे शांत होगा? अवैरेन च संबंध, अवैर से ही मन शांत होगा। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, अनादि धर्म है। ये धर्म पोथी का धर्म नहीं है, जीवन अस्तित्व का धर्म है। जो हमारा मन है, हमारा तन है, हमारी वाणी है, हमारा अस्तित्व है, उस अस्तित्व का यही स्वभाव है। ये कोई किताब में लिखा है इसलिए बात नहीं है। बात है कि वैर मन में बांधे रहोगे तो मन कसकता रहेगा, और वैर की गांठ निकाल दोगे मन शीतल हो जाएगा। ये अस्तित्व बोध का भाष्य, किताब का भाष्य नहीं है। इसलिए सतत सावधान रहो। कोई किसी से अप्रिय घटना हो गई आपके लिए, मन में कुछ न रखो। यही तो कूड़ा कबाड़ जिंदगी भर बटोर बटोर करके लोग भर लेते हैं, तो उनको चैन से रहने को नहीं मिलता है। और इसी में जो वीर रहते हैं सब उड़ा देते हैं, बेकार। जो मिला देखा सुना भोगा समृद्ध, क्या धरा है उसमें? उसका मन स्वच्छ रहेगा। परे चाना विजानन्ति मैमेत यमामसे एचा तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। परे चाना विजानन्त, परे नाम दूसरे, दूसरे लोग न विजानन्ति, नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? मैमेत यमामसे, मैमेत वयम अत्र, मैमेत पाली में, संस्कृत में हो जाएगा वयम अत्र, हमें यहाँ। यमामसे जाना है। दूसरे लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ से हमें जाना है। जानते तो सब हैं, याद नहीं रहता। कौन नहीं जानता है कि जाना है? लेकिन वो जानना जानना नहीं कहलाता है जिसके अनुसार आचरण न किया जाए। जानना वही माना जाएगा जिसके अनुसार जीवन में काम किया जाए। जानते कुछ हैं, मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो जीवन में शांति आएगी। जो जानो वही मानो, वही करो, बस। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके एक हुई। मुख और हृदय में जिसके एक बात है वही पद को बूझेगा। और मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, वो स्वप्न में भी अपने आत्मबोध को नहीं समझ सकता है। जानते तो सब हैं कि जाना है, लेकिन ख्याल कहाँ रहता है? साल भर में एक दो बार ख्याल हो जाए तो बहुत है, या कोई मर गया तो ख्याल हो गया कि जाना है, तो इससे कहीं काम बनेगा? हर समय जाने की जाना है, उस चीज को यहाँ कहते, इसको कहते चरितार्थता, रियलाइजेशन।
निरंतर चित्त में ये चमकता रहे, प्रकाशित रहे कि यहाँ से जाना है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। ये जागरूकता बनी रहे, बस जीवन मुक्ति ही है। कौन कलह रहेगा, कौन अशांत रहेगी, किस चीज़ के लिए तृष्णा रहेगी। परे चाना विजानन्ति मैं मेथ यमामसे। दूसरे लोग ये नहीं जानते हैं कि वह मेथ यमामसे अयमत्र यास्यामः, वयम अत्र यास्यामः, हमें यहाँ से चला जाना है। यह बात साधारण लोग ध्यान में नहीं रखते। ये चातत्व विजानन्ति, लेकिन इस विषय को जो जानते हैं, ख्याल रखते हैं सब समय, ततो सम्मन्त मेदगा, मेदगा नाम कलह, उनका कलह शांत हो जाता है, उनके मन का द्वंद्व शांत हो जाता है, वितर्क शांत हो जाता है। शय्या आसन अस्थो अथ पथ ब्रजन व स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाला संसार बीक्षे वीक्षमाण स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागे। ये श्री व्यास ने योग दर्शन के अपने भाष्य में उद्धृत किया है कहीं से, वहीं से मैंने भी अपने में उद्धृत किया। शैया पर सोया हो, आसन पर बैठा हो, शैया आसन अस्थो अथ पथ वर्जन, रास्ते में चलता हो, स्वस्थ स्वस्थ रहे, अपने में स्थित रहे, स्वस्थ अपने में स्थित होना, शांत सुबस रहे। शय्या आसन अस्थो अथ पथ वर्जन व स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाला, वितर्क जाल परिक्षीण रहे। वितर्क जाल का मतलब कुतर्क, किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए अपने मन में वितर्क जाल, बिला वजह सोचना किसी के लिए, कोई विचार कुतर्क का न रहे, शांत। परिक्षीण वितर्क जाला संसार बीज छह मीक्षमाण, संसार का बीज है मोह, फिर से भटकने का कारण है मोह। उस पर क्षयम ईक्षमाण है, क्षयम ईक्षमाण, क्षय मीक्षमाण, क्षय मीक्षमाण, क्षय करने के लिए ईक्षण देखना, और ईक्षमाण का मतलब है देखते हुए। हर समय संसार बीज को नष्ट करने की दृष्टि से देखता रहे, मोह को सदैव ध्वंस करने की चेष्टा रखे, कहीं मोह बनने न दे। स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त है, अमृत भोग का भागी है। चाहे वो बैठा हो, चाहे लेटा हो, चाहे चलता हो, लेकिन अपने आप में शांत है, मन में कोई किसी के लिए कुतर्क नहीं है, और मोह को सदैव नष्ट करने की दृष्टि से देखता है, बस मुक्त ही है। तो ये चा तत्व विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। तथागत कहते हैं कि जो ये ख्याल रखता है सब समय इस संसार से जाना है, कुछ मेरा नहीं है, अचानक चल देना है, ततो सम्मन्त मेदगा, उसका मेदगा कलह शांत हो जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार से जाना है। बोधवान को न जाना है न आना है, अपने आप में मस्त रहना, जाना आना दोनों झूठ, संतो आवे जाए सो माया, न आना है न जाना है। देह भाव छोड़ करके आत्म भाव में निमग्न।